राजधानी जयपुर में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर नीलकंठ आईवीएफ के मेगा इनफर्टिलिटी जागरूकता कैंप में बतौर चीफ गेस्ट आए। नीलकंठ आईवीएफ राजस्थान का एक प्रमुख आईवीएफ सेंटर है, जिसके आईवीएफ सेंटर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर में है। इनका उद्देश्य निसंतान की समस्या पर प्रकाश डालना और फर्टिलिटी नई तकनीकी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। नीलकंठ आईवीएफ जयपुर देश भर में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चाहने वाले जोड़ों के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। नीलकंठ आईवीएफ सेंटर में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से लेकर फर्टिलिटी बढ़ाने वाली सर्जरी और ट्रीटमेंट उपलब्ध है। नीलकंठ आईवीएफ संस्थापक डॉक्टर सीमी सूद और डॉक्टर आशीष सूद को दक्षिण राजस्थान में आईवीएफ की शुरुआत करने वाले क्षेत्र की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी देने का श्रेय भी दिया जाता है। एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर संतान की खुशी पति पत्नी माता पिता दोनों को चाहिए तो दोनों का फर्ज बनता है कि जब संतान नहीं हो रही तो दोनों एक्सपर्ट से मिलें, पता लगाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर कोई कमी मर्द में है तो उसकी वजह से शर्मिंदा ना फील करें, क्योंकि संतान की खुशी जब दोनों को चाहिए तो दोनों को मिलकर इसमें साथ जुड़कर प्रयास, ट्रीटमेंट सब कुछ करना है। आईवीएफ नीलकंठ को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, जो इस अवेयरनेस को जगह जगह फैला रहे हैं। थैंक यू सर, आपके आने वाली कोई फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे? बंद करो ये नाच का बस। धमकियाँ हैं उसको मिटाने के लिए विभिन्न जागरूकता प्रोग्राम करता है, और ये जो भी हमने 2 दिवसीय मेगा कैंप रखा था वो इसी का एक पार्ट था। और इसके अंदर हमारा जो स्पेशल फोकस था वो मेल इनफर्टिलिटी को लेके था, जिसमें कि हम ये कैंपेन हमने जो मशहूर बॉलीवुड नेता गुलशन ग्रोवर उनके साथ किया, और इसके लिए उन्होंने एक ऐड भी बनाया था जो आज से हमने 1.5 महीने पहले रिलीज़ किया था। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर आशीष सूद, डायरेक्टर नीलकंठ आईवीएफ। राजधानी जयपुर में रविवार को मालवीय नगर विकास समिति सेक्टर 11 और अमृत ग्रुप द्वारा रविवार 21 जनवरी को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 251 महिलाओं की गरिमा में उपस्थिति में सेक्टर 11 मालवीय नगर में कलश यात्रा निकाली गई। विकास समिति के उपाध्यक्ष और अमृत ग्रुप के फाउंडर समाजसेवी राजन सरदार ने बताया कि अयोध्या में 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरा देश राममय हो गया। रविवार 21 जनवरी को सेक्टर 11 मालवीय नगर में शिव मंदिर, झूलेलाल मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में राजेश खंडेलवाल, रामपाल सेन, नारायण सेवानी, परवीन मेहता, नीलम गुलाटी व समस्त कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वैसा कलश यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह की, कहाँ से निकलेगी, कितनी महिलाओं ने भाग लिया, थोड़ा बताइए। 200 क्या कलश? देखो, मैं ओम स्वामी इस क्षेत्र का पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 126 है। यहाँ पर विकास समिति के सहयोग से और विकास समिति के जितने भी हमारे सदस्य हैं, इन सदस्यों ने मिलकर के पहले तो हमने घर घर अक्षत बांटे थे, और जब ये अक्षत बांटे थे उसी समय एक योजना बनी थी कि 21 तारीख को सुबह 10:30 बजे यहाँ पे कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो उसके अंदर 251 महिलाओं ने उस सूची के अंदर आई हैं, और आज आप देख रहे हो 251 की जगह पे यहाँ 400 महिला और बच्चे खड़े हुए हैं। तो सभी को ये कलश यात्रा के लिए कलश दिए गए हैं, उनको दुपट्टा दिया गया है, पीले वस्त्र दिए गए हैं, और पूरे सेक्टर 11 के अंदर ये जो भगवान झूलेलाल मंदिर है, यह मंदिर से होकर, शिव मंदिर से होकर के सेक्टर के चारों तरफ बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, बड़ा क्षेत्र है, उनमें पूरा क्षेत्र लेकर के इसके अंदर भ्रमण किया जाएगा। और कल यहाँ पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक भगवान रामलला का जो लाइव आएगा उस लाइव को देखेंगे, और शाम को 4000 लोगों का इसी मंदिर के अंदर पोष बड़ा है, और पोष बड़ा पहले हवन भी किया जाएगा। मैं मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और रात को शाम को 5100 यहाँ दीपक भी जलाए जाएंगे। इसके लिए भी क्षेत्र के सभी वो व्यक्ति जो नागरिक हैं सभी साधुवाद पात्र है।
सेक्टर 11 विकास समिति व समस्त 11 सेक्टर नागरिकों की तरफ से हमारे यहाँ जो है ये प्रोग्राम हो रहा है रामलला जी के 500 साल के बाद वापस आने के उपलक्ष्य में, जिसमें हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय व पार्षद महोदय द्वारा बहुत ज़्यादा हमको सहयोग दिया गया है। इन सबका साधुवाद है। विकास समिति सेक्टर 11 के द्वारा भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं 251 कलशों से, और उसके अलावा और भी कई महिलाएं हैं जो यहाँ पर उपस्थित थी। सबको विकास समिति की ओर से फ्री कलश दिया गया है, फ्री दुपट्टे दिए गए हैं, सारे वस्त्र दिए गए हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। इसके अलावा कल सुबह यहाँ पर हवन का कार्यक्रम किया गया है। उसके अलावा अपने लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा अयोध्या से। उसके बाद शाम को 5100 दीपों से महाआरती की जाएगी। इसके लिए सभी 11 सेक्टर वासियों ने बहुत बहुत तैयारी की है, इसलिए सबके साधुवाद। देखिए, आज 11 सेक्टर विकास समिति ने और समस्त नागरिकगण ने वार्ड नंबर 126 में ये कलश यात्रा महिलाओं की निकाली है। राम जी के आने के खुशी में महिलाएं कितनी मतवाली है। देखिए, कलश लेके नाचते गाते पूरे मालवीय नगर का भ्रमण करेंगी और फिर मंदिर में जाके कलश की पूजा करेंगी। तो आज रंगारंग कहिए या केसरिया कहिए, शानदार माहौल है। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे ना सजाऊंगी। तो पूरा देश राम की कृपा से देखिए क्या माहौल हो रहा है। जय जय श्री राम। वहीं राजधानी जयपुर में रविवार को कीर्ति राठौड़ प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जाने वाली वेब सीरीज सियाराम का टीजर जयपुर मॉल के ऊपर आम जनता के सामने लॉन्च किया। इस मौके पर वेब सीरीज की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। लॉन्च पर आम जनता के साथ सभी कलाकारों ने राम नाम की प्रस्तुति करते हुए जय सियाराम के नारे लगाए। इस कारण वहां मौजूद सभी जनों में हर्षोल्लास का माहौल बन गया। कार्यक्रम में कीर्ति राठौड़ के साथ राम की भूमिका निभाने वाले अर्पित खंडेलवाल, दिलीप सिंह गोडीवाला, उम्मीद करीरी, आशीष कानूनगो, मुकेश वर्मा उपस्थित रहे। आज जैसे आप जान रहे हैं कि कल लगभग पूरा विश्व राममय होने जा रहा है। तो हमने उस राममय माहौल के लिए एक छोटी सी शुरुआत आज सियाराम का टीज़र लॉन्च करके करी है। ये सियाराम का टीज़र और सियाराम की जो वेब सीरीज़ बनाने का जो आइडिया आया वो यहाँ से आया कि क्यों ना लगभग 7-8 महीने पहले ये बीज मेरे अंदर उपजा था कि क्यों हम ऐसी कहानी जो हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई है लगभग वर्षों से, और हमारी सनातन संस्कृति पे इतना बड़ा राम भगवान का जो टीचिंग्स हैं उसे क्यों ना पूरी दुनिया के सामने बार बार दिखाया जाए, और मैं भी वो माध्यम बनूं जहां मेरे द्वारा सियाराम की वेब सीरीज़ और थिएटर लोगों तक शहर शहर और गली गली पहुंचे, और वहां से ये सियाराम का बीज उत्पन्न हुआ। तो इसमें आप देखेंगे कि हर बार स्टोरी राम भगवान से शुरू होती है। यहाँ जो सियाराम मेरी जो वेब सीरीज़ है जो कि कीर्ति राठौड़ एंटरटेनमेंट के तहत बनने जा रही है, उसकी शुरुआत होगी सीता माँ के कैरेक्टर से, और सीता माँ से स्टोरी रिवॉल्व करेगी राम भगवान के ऊपर, और फिर उस तरह से ये रामायण आपके सामने प्रोजेक्ट होगी। तो इसलिए इसका टाइटल भी हमने सियाराम, माता सीता को पहले रखते हुए सियाराम दिया है। राजधानी जयपुर में रविवार को गोपालपुरा रोड स्थित फिल्म भवन में इंडियाज लिटिल फैशन हंटर्स और मोमाटोज के सहयोग से फार्म प्लेग्राउंड टू स्टारडम के स्लोगन के साथ नेशनल किड्स अमेजिंग स्टार अवार्ड 2024 सीजन फर्स्ट का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से आए टैलेंटेड किड्स को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया और साथ ही उनकी करियर काउंसलिंग भी की गई। आयोजक अनूप चौधरी ने बताया कि ये किड्स बेस्ड नेशनल अवार्ड शो है, जिसमें पैन इंडिया से 3 से 17 वर्ष के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मॉडलिंग, डांस, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, एकेडमिक, इन्फ्लुएंसर जैसी अलग अलग 20 से अधिक कैटेगरीज में किड्स को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कुल मिलाकर 40 से अधिक बच्चों को उनके टैलेंट के अनुसार सम्मानित किया। इसके साथ इस प्रोग्राम में इंडियाज लिटिल फैशन हंटर्स और ए इन्फिनिटी टेक अवर्स के ब्रांड एम्बेसडर की लॉन्चिंग भी की गई। सुख चौधरी और शनाया सिंह को ILFH का और तन्मय शर्मा को ए इन्फिनिटी टेक अवार्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया।
प्रोग्राम को लेकर? जी सर, बिल्कुल। आज का जो हमारा इवेंट है नेशनल किड्स इमर्जिंग स्टार अवार्ड्स, ये एक नेशनल लेवल पे हमने बच्चों के लिए अवार्ड शो रखा। बहुत सारे जयपुर में अवार्ड शोज होते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। जैसा कि हमारी जो ब्रांड है ILFH, जो 2018-19 से किड्स फैशन शो इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो इस इवेंट की खास बात ये है सर, इसमें 40 टोटल अवार्डीज हैं 20+ कैटेगरीज में, जिसमें नॉट ओनली फैशन के अलावा भी जैसे एकेडमिक है, स्पोर्ट्स है, और भी बहुत सारी इसमें कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोगों ने नॉमिनेट किया है बच्चों को। और उसके बाद में आज जैसा आप देख रहे हैं कि आज बच्चों का अवार्ड शो है। इस अवार्ड शो के पीछे का जो मेन करने का है कि बच्चे बहुत सारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। तो हम चाहते हैं कि जो हिडन टैलेंट है वो सबके सामने आए और सब लोग उनको अप्रिशिएट करें। जी सर। किन किन शहरों से बच्चे आए हैं और किस किस एज ग्रुप के लिए बच्चों ने नॉमिनेट किया है? सर, ये 3 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे हैं, जो करीब 15+ सिटीज़ से बच्चे यहाँ पे आए हैं। और बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों में, क्योंकि सबने अचीवमेंट्स तो लिए हैं, लेकिन अभी तक उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो उन बच्चों के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, जहाँ पे एक मंच है और उनके जो टैलेंट है उसको सम्मान किया जाएगा वहाँ पे। कैटेगरी की बात करें, अवार्ड कैटेगरी तो कितनी कैटेगरीज हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें आप अवार्ड दे रहे हैं? जी सर, जो मेन कैटेगरीज हैं बच्चों में वो हमारी करीब 10 कैटेगरीज हैं, और सब कैटेगरीज मिला के हमारी 20 कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे जैसे फैशन फील्ड में बात करें तो रनवे मॉडल्स हैं, फैशन मॉडल्स हैं, प्रिंट मॉडल्स हैं। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनके लिए कैटेगरी है, एकेडमिक में है, इसके अंदर हमारा डांस है, सिंगिंग है, इस टाइप की सर इसमें कैटेगरीज हैं बच्चों में सर। आज 3 ब्रांड एम्बेसडर का आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारा सर हर सीज़न में, हर साल के लिए हमारे ILFH में हम कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जो पूरे साल हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके साथ हम लोग जितने भी इवेंट्स रहते हैं वहाँ पे उनका प्रमोशन होता है। तो आज हम ILFH के 2 ब्रांड एम्बेसडर सुख चौधरी और सनाया सिंह बनाने वाले हैं, और इन्फिनिटी टेकओवर्स का हमारा तन्मय शर्मा ब्रांड एम्बेसडर रहेगा। नाम बताइए। जी सर, अनूप चौधरी, मैं डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ ILFH और अवार्ड शो का। सर, मेरा नाम विकास रुद्र है, मैं प्रोडक्शन हेड हूँ ILFH के अंदर। हमारे ILFH के अंदर हर सिटी से बच्चे आए हुए हैं, और हमने 20 कैटेगरीज के अंदर इनको सिलेक्शन किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि फैशन के अंदर ही, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे किड्स ऐसे भी है जो इंस्टाग्राम से पॉपुलर हो रखे हैं, वो आगे जाके एक स्टार बनेंगे। तो अभी से हम ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि उनको अभी से ही वो ग्रूमिंग मिले और वो आगे भविष्य में जाके तैयार हो। और हमारा क्या है, ILFH का सर 8 चैप्टर हो चुके हैं, हम चैप्टर वाइज करते हैं। तो इसका नया चैप्टर भी आएगा, 9 चैप्टर भी, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो रखे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि नई पीढ़ी से, कि जनरेशन चेंज हो रही है, तो उस जनरेशन के अकॉर्डिंग हम भी चेंज कर रहे हैं बच्चों को, कि वो स्टार्टिंग से ही अपना मोटिव तैयार करके चले, अपना लक्ष्य तैयार करके चले, और नई आगे वाली पीढ़ी को वो अप्रोच करें, और माता पिता को भी लगे कि इनका पोटेंशियल है तो बच्चों को आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। कितने अवार्ड दिए गए बच्चों को, और बच्चे कहाँ से आए हैं? बच्चे हमारे हर सिटी से आए हैं, दिल्ली से, राजस्थान की हर सिटी से आए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई हमारे इंदौर से वगैरह से भी आए हैं। तो यहाँ सबसे हैं। और कैटेगरी के अंदर हमारा 40 के अकॉर्डिंग हमारे अवार्ड्स हैं, और हमने कैटेगरी 20 कैटेगरी रखी हुई है। Thank you, sir. Thank you, sir. Everyone, my name is Sukh Chaudhary and I am 10 years old. I am studying in class 5th and my hobbies are acting, dancing and modeling. और मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब से छोटा तब से ये करता रहा हूँ। मैं कुछ भी सॉन्ग बजता हूँ, मैं उसी के ऊपर डांस करने लग जाता था, या फिर कुछ भी करने लग जाता था। और थैंक यू। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनूप सर का, जिन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर के लिए मुझे चुना है, इसलिए धन्यवाद। Hello, my name is Radhaban Patel. I am from Patna, Bihar and I am 7 years old. And मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अनूप सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। एंड मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे 50 से भी बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, और मेरी हॉबीज़ है एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड मॉडलिंग। थैंक यू। बड़े ओके। पीहू बताएं, आज आप इस इवेंट में आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? क्योंकि एलीट के आप विनर हैं, जो कि काफ़ी एक प्रेस्टिजियस अपने आप में ब्यूटी पेजेंट है, तो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आई फील सो गुड एंड थैंक यू अनूप सर सो इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत सही फील हो रहा है। ये तो बच्चे हैं जो कल का फ्यूचर है इंडस्ट्री का, मेन इंडस्ट्री का, मॉडलिंग इंडस्ट्री का, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? वो क्या करें, डू एंड डोंट्स उनके लिए क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए?
लाइक बहुत हार्ड वर्किंग है ऑलरेडी, उनको मैं क्या मैसेज दूँ। ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो आप और आगे बढ़ो। एंड या थैंक यू। पीहू चौधरी, माय नेम इज़ पीहू चौधरी। मुझे इवेंट में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अनूप सर ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर और बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। यही आने वाला फ्यूचर है हम लोगों का। ज़रूरी नहीं हर बच्चा नौकरी करे। एक सर हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट लेकर आए तो उस कॉन्सेप्ट में हर कोई योगदान दे रहा है और छोटे से लेके बड़े बच्चे तक इन फ्यूचर मॉडलिंग लाइन में अनूप सर का बहुत योगदान रहा है और मैं सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। एज अ मेंटोर अगर देखा जाए अनूप जी को तो क्या कहना चाहेंगे अनूप जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने आपको मेंटोर किया है पूरे मिस्टर राजस्थान में थ्रू आउट द सीजन, तो उनके लिए दो शब्द। अनूप सर के लिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मेरे को ग्राउंड लेवल से उठाया है। मुझे मॉडलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मेरे लिए पहला इवेंट जो था मिस्टर राजस्थान ही था। नाउ आप देख सकते हो बिल्कुल स्क्रैच से लेके आज मैं कानपुर में फर्स्ट रनर अप था मिस्टर राजस्थान के अंदर। तो ऑल थैंक्स टू मिस्टर अनूप सर। दौसा से खबर मुख्यालय पर 2 दिन देवनागरी दौसा शहर के लिए अविस्मरणीय पल रहेगा। श्री राम की गूंज और मंत्रों के उच्चारण के मध्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा पर पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। दौसा में श्री राम मंदिर अयोध्या की प्रतिकृति के जैसा सजाया है। शहर में जगह जगह सैकड़ों स्वागत द्वार बनाए गए हैं। शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों में दुकानों, घरों और प्रतिष्ठानों पर लाइट डेकोरेशन कर रंग बिरंगी आकर्षक सजावट भी की गई है। बारा से खबर जहां हरनावदा शाजी कस्बे में स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ, वहीं स्वयंसेवक बाग वाले हनुमान जी के प्रांगण में एकत्रित हुए। इनके तहत नगर भ्रमण में अनुशासन का परिचय देते हुए आरएसएस का पथ संचलन निकाला गया। बीकानेर से खबर जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बीकानेर दौरे पर रहे। सीएम भजनलाल बीकानेर के भानीपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करने पहुंचे थे। इस अवसर पर आयोजित सभा में सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है। पावटा से खबर जहां प्रागपुरा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी व्यापारी के साथ हनी ट्रैप का चौंकाने वाला मामला सामने आया। हनी ट्रैप का मामला सामने आने के बाद जिला कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने मामले को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली नेम सिंह के निर्देशन में वरिष्ठ अधिकारी विराटनगर रोहित सांखला की सुपरविजन में प्रागपुरा थाना प्रभारी राकेश मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 19/1/2024 को एक पावटा निवासी एक व्यापारी उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि मेरे साथ एक महिला कमलेश देवी और एक गजानंद, जिन्होंने मेरे से जबरदस्त 1.5 लाख रुपए ले लिए और मेरी वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस संबंध में हमने 47/2024 प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज होने पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए महिला कमलेश देवी और आरोपी गजानंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चांदपुर से खबर जहां क्षेत्र के अंतर्गत रजोपुर बहमन के खेत में किनारे बने धार्मिक चबूतरे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के साथ क्षेत्र अधिकारी भरत कुमार सोनकर व कोतवाली प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आज शाम को लगभग 7:30 बजे बिजनौर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि चांदपुर थाना क्षेत्र के राजोपुर बहमन नामक एक गांव में खेत के किनारे बने एक धार्मिक चबूतरे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इस सूचना में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एक घायल व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल अस्पताल भेजा। इस संबंध में गांव वालों से मेरे द्वारा वार्ता की गई है। गांव वालों ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। तहरीर लेकर अभियोग दर्ज किया जा रहा है और प्रत्येक बिंदु की गहनता से जांच की जा रही है। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है, फोर्स डिप्लॉय कर दी गई।